गर्भ धारण पूर्व लिंग चयन और प्रसव लिंग परीक्षण एक दंडनीय अपराध है। कन्या भ्रूण हत्या करने वाले या करवाने वाले को पकड़वाओ और 1 लाख रुपए इनाम पाओ। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, स्वास्थ्य विभाग हरियाणा द्वारा जनहित में जारी। हेपेटाइटिस बी व सी, जिसे हम काला पीलिया के नाम से भी जानते हैं, लीवर में इन्फेक्शन के कारण होता है। यह इन्फेक्शन असुरक्षित यौन संबंधों, संक्रमित व्यक्ति द्वारा प्रयोग की गई सुई, रेजर, टूथब्रश साझा करने से, किसी ऐसे उपकरण व औजार से टैटू बनवाना या कान छिदवाना जिसका इस्तेमाल संक्रमित व्यक्ति पर किया गया हो और संक्रमित गर्भवती महिला से बच्चे में हो सकता है। लाइसेंस प्राप्त ब्लड बैंक से ही रक्त प्राप्त करें। सुई, रेजर, ब्लेड इत्यादि साझा ना करें। सुरक्षित यौन संबंध एवं निरोध का प्रयोग करें। टैटू बनवाने व नाक कान छिदवाने के लिए नई सुई व स्याही और साफ उपकरण का उपयोग करें। संक्रमित गर्भवती महिला की हॉस्पिटल में डिलीवरी करवाएं और जन्म के 24 घंटे के अंदर बच्चे को काला पीलिया के बचाव के टीके लगवाएं। अधिक जानकारी के लिए नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, स्वास्थ्य विभाग हरियाणा द्वारा जनहित में जारी। नमस्कार, आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं रत्तिका। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं को अपनी दिनचर्या में योग और खान-पान में मोटे अनाज शामिल करने का आह्वान किया। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम की 100वीं कड़ी का लोगो तैयार करने के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। हरियाणा की पहली म्यूजियम लैब अंबाला के सरकारी स्कूल में स्थापित की गई और भिवानी जिले के 61 राजकीय स्कूलों का नाम शहीद सैनिकों के नाम पर रखा गया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में सांसद खेल महाकुंभ के द्वितीय चरण का उद्घाटन किया। इस अवसर पर श्री मोदी ने कहा कि खिलाड़ियों को बेहतर प्रशिक्षण देने के लिए निरंतर खेल प्रतियोगिताएं आयोजित की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि समाज में खेलों के प्रति सोच बदल रही है, जिससे ओलंपिक्स और पैरालंपिक्स में भारत का अब तक का श्रेष्ठ प्रदर्शन रहा। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के युवा वर्ग के पास आज खेल के क्षेत्र में अपार अवसर है। श्री मोदी ने युवाओं को अपनी नियमित दिनचर्या में योग और मोटे अनाज का उपयोग करने तथा बेहतर स्वास्थ्य एवं फिटनेस के लिए अपने खान-पान पर विशेष ध्यान देने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि नया भारत आज खेलों के क्षेत्र में चुनौतियों से निपटने के सभी प्रयास कर रहा है और सरकार खिलाड़ियों को हर प्रकार की सहायता दे रही है। वह खेलों के बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने के लिए काम कर रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सांसद खेल महाकुंभ जैसे आयोजन देश में खिलाड़ियों को नई दिशा देंगे। लगभग 200 सांसद इस खेल महाकुंभ का आयोजन कर रहे हैं, जिससे देश के अधिकांश युवा लाभान्वित होंगे। इस महाकुंभ के अंतर्गत विभिन्न खेल प्रतियोगिताएं कुश्ती, कबड्डी, खो-खो, बास्केटबॉल, फुटबॉल, हॉकी, शतरंज, बैडमिंटन और टेबल टेनिस इंडोर व आउटडोर आयोजित की जाती हैं। इनके अलावा निबंध लेखन, पेंटिंग व रंगोली प्रतियोगिताएं भी आयोजित की गई हैं। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम की 100वीं कड़ी का लोगो डिजाइन करने के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। इस कार्यक्रम की 100वीं कड़ी अप्रैल में प्रसारित की जाएगी। सरकार ने कहा कि इस सिलसिले में आकाशवाणी ने लोगों को मन की बात कार्यक्रम की 100वीं कड़ी के लिए लोगो तैयार करने का आह्वान किया है। सरकार ने बेहतरीन लोगो तैयार करने वाले को 1 लाख रुपए का इनाम देने की घोषणा की है। लोग 1 फरवरी तक mygov.in पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने आज श्री माता मनसा देवी मंदिर के बैठक कक्ष में मंदिर परिसर में चल रहे विभिन्न विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा की और उन्हें जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जल्द ही पंचकुला के श्री माता मनसा देवी मंदिर परिसर में वृद्धाश्रम बनकर तैयार हो जाएगा। वृद्धाश्रम में 70 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्गों के लिए चिकित्सक कक्ष, मेडिटेशन और वाचनालय की व्यवस्था भी होगी। श्री गुप्ता ने लोक निर्माण विभाग को 45 दिन के भीतर भवन में लिफ्ट लगाने का कार्य पूरा करने के निर्देश भी दिए।
उन्होंने लोक निर्माण विभाग को श्री माता मनसा देवी परिसर में संस्कृत महाविद्यालय के निर्माण के लिए टेंडर प्रक्रिया जल्द पूरा करने के निर्देश दिए ताकि महाविद्यालय का निर्माण कार्य जल्द शुरू किया जा सके। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने आज राजभवन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लिखित पुस्तक एग्जाम वॉरियर्स का विमोचन किया और पुस्तक लेखन के लिए प्रधानमंत्री को हार्दिक बधाई भी दी। श्री दत्तात्रेय ने कहा कि यह पुस्तक छात्रों के लिए प्रोत्साहन और प्रेरणा का एक बड़ा स्रोत है, जो छात्रों के लिए उत्साहवर्धन का कार्य करेगी। यह पुस्तक पढ़ने से छात्रों का तनाव दूर होगा, उनका आत्मविश्वास बढ़ेगा और उन्हें नैतिक बल मिलेगा, जिससे छात्र समाज के जिम्मेदार नागरिक बनेंगे। उन्होंने कहा कि परीक्षा तो जीवन का हिस्सा है। इसी भावना से बच्चे पूरी तैयारी कर परीक्षा में बैठे तो वे अपनी परीक्षाओं में बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगे। राज्यपाल ने कहा कि प्रधानमंत्री को शिक्षा का क्षेत्र अत्यंत प्रिय है। वे परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के माध्यम से परीक्षा की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों से समय समय पर संवाद करते रहते हैं। हरियाणा की पहली म्यूजियम लैब आज अंबाला के बलदेव नगर स्थित सरकारी स्कूल में स्थापित की गई। जिला शिक्षा अधिकारी सुधीर कालड़ा ने बताया कि इस लैब में 35 मॉड्यूल लगाए गए हैं। इससे छात्रों को व्यावहारिक ज्ञान एवं विज्ञान से जुड़ने का अवसर मिलेगा। उन्होंने बताया कि जिला शिक्षा विभाग ने राज्यपाल से मिले 10 लाख रुपए से ये लैब स्थापित की है। श्री कालड़ा ने बताया कि इससे जिले के 1 लाख छात्रों को फायदा होगा। इसके लिए शिक्षकों की व्यवस्था भी कर दी गई है। भिवानी जिले के 61 राजकीय स्कूलों को अब शहीद सैनिकों के नाम से जाना जाएगा। राजकीय स्कूलों के गेट पर शहीद सैनिकों के नाम अंकित कर दिए गए हैं। भिवानी के जिला शिक्षा अधिकारी राम अवतार शर्मा ने बताया कि उपायुक्त नरेश नरवाल ने 16 दिसंबर को विजय दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में शहीद सैनिकों के नाम पर विभिन्न गांवों के स्कूलों का नामकरण करने का निर्णय लिया था तथा जिला सैनिक एवं अर्ध सैनिक कल्याण बोर्ड ने शिक्षा विभाग को 61 शहीद सैनिकों की सूची सौंपी थी। शिक्षा विभाग ने शहीद सैनिकों के नाम स्कूल के प्रवेश द्वार पर अंकित करवा दिए हैं। उन्होंने बताया कि इस प्रयास से युवाओं को वीर सैनिकों के सर्वोच्च बलिदान से अवगत कराया जा सकेगा और उन्हें देशभक्ति की प्रेरणा मिलेगी। हरियाणा सरकार ने हरियाणा बिजली विनियामक आयोग के एक सदस्य के रिक्त पद को भरने के लिए उम्मीदवारों में से योग्य व्यक्ति के नाम की सिफारिश करने के लिए सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति नवाब सिंह की अध्यक्षता में एक चयन समिति का गठन किया है। हरियाणा बिजली विभाग द्वारा जारी इस आशय की अधिसूचना के अनुसार हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल तथा केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण के अध्यक्ष इस समिति के सदस्य होंगे। आजादी के अमृत महोत्सव की श्रृंखला में हरियाणा सरकार के सौजन्य से जादूगर सम्राट शंकर द्वारा कल से 22 तारीख तक यमुनानगर की डीएवी महिला महाविद्यालय में मैजिक शो का आयोजन किया जा रहा है। यमुनानगर में मीडिया से बातचीत में जादूगर ने बताया कि हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल कल दोपहर 1 बजे इस शो का शुभारंभ करेंगे। उन्होंने बताया कि जादू का ये शो देखने के लिए कोई फीस नहीं लगेगी। उन्होंने मुख्यमंत्री मनोहर लाल का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि सभी जिलों में आजादी के अमृत महोत्सव के तहत 4 दिन का ये कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं को अपनी दिनचर्या में योग और खान-पान में मोटे अनाज शामिल करने का आह्वान किया। हरियाणा की पहली म्यूजियम लैब अंबाला के सरकारी स्कूल में स्थापित की गई। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए। गर्भ धारण पूर्व लिंग चयन और प्रसव लिंग परीक्षण एक दंडनीय अपराध है। कन्या भ्रूण हत्या करने वाले या करवाने वाले को पकड़वाओ और 1 लाख रुपए इनाम पाओ। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, स्वास्थ्य विभाग हरियाणा द्वारा जनहित में जारी।